हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक पे हमने स्टूडेंट गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के पहले एप्लीकेशन के बारे में बताया था। यानी किसी इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, यूनिफॉर्मली चार्ज था और उसके अराउंड हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगला जो एप्लीकेशन है इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। यानी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के अराउंड हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम एक इनफाइनाइट एक्सटेंड का नॉन कंडक्टिंग शीट कंसीडर करते हैं। ये इनफाइनाइट एक्सटेंड का नॉन कंडक्टिंग शीट हमने कंसीडर कर लिया। ये हो गया। ये अब इसमें क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी, इस सरफेस चार्ज है। मान लिया जाए सपोज दैट प्लस क्यू इस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सरफेस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे कंटिन्यूअसली। ये हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। अब देखिए, अब मान लिया जाए इस प्लेन शीट से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा जिसपे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट। हमने क्या किया, एक इनफाइनाइट एक्सटेंड का एक क्या किया, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट लिया जिसपे क्या है, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म रूप से इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और इस प्लेन शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा, ये सिग्मा होता है। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब सपोज कर लिया जाए कि इस प्लेन शीट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, मान लेते हैं एक पॉइंट पी है यहाँ पे। अब इसका डिस्टेंस क्या है, इस प्लेन शीट से मान लिया जाए, इस प्लेन शीट से ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। प्लेन शीट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है ये। यहाँ डिस्टेंस हम मेंशन कर दे रहे हैं, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये है। ठीक। अब इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, अगर ये इनफाइनाइट एक्सटेंड का शीट है तो देखिए शीट कैसे हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक शीट है, ये एक तरह की शीट है ना। अब क्या होगा, ये शीट कैसे है, ये शीट को हमने ऐसे लिया है, ऐसे लिया है। इस शीट को हमने क्या किया, ऐसे लिया है, ऐसे लिया, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ। इस शीट को हमने ऐसे लिया है। ठीक। अब ऐसे लिया है तो जैसे पॉइंट पी इस साइड में है, बाई सिमेट्री इस साइड में भी तो एक पॉइंट होगा। इस साइड में जैसे इस साइड में एक पॉइंट आपने लिया, ठीक उसी तरह दूसरे साइड में भी एक पॉइंट होगा बाई सिमेट्री। उसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट की तरह सिमिलर यहाँ पे भी एक पॉइंट पी होगा। तो हम उस पॉइंट को मान लेते हैं पी डैश। सपोज दैट साइड प्लेन शीट के इस साइड में जो पॉइंट है यहाँ पे पी डैश है। ठीक। अब क्या करना है, इस प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पी पर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों पॉइंटों से पास करते हुए जाता है। तो हम ड्रॉ करते हैं एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हम ड्रा करते हैं इस तरीके से। ये ड्रा कर लिया गया, ड्रा कर देते हैं यहाँ से एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हमने ड्रा कर लिया। ठीक। अब ये क्या करता है, इस जो इनफाइनाइट एक्सटेंड का ये प्लेन शीट है इस पे क्या करता है, खींचते समय यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ए यानी ए एरिया को कट करता है। ए एरिया को कट करता है तो क्या होगा, ये
इधर के भी एरिया क्या हो जाएंगे, ये एरिया भी क्या होगा, ए ही होगा, ये भी एरिया क्या होगा, ए ही होगा टोटल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट पी डैश है, ये पी डैश है। ठीक, अब देखो क्या होगा, इंटेंसिटी देखिए इस प्लेन शीट के कारण जो भी इस इन पॉइंटों पी और पी डैश पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन होगा, क्या होगा, इस प्लेन शीट से अवे होगा ना, पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो अवे होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी ऑफ इस वाले सरफेस पे, ये प्लेन सरफेस कैसे है, देखिए यही है गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ना, यही है गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस। ये गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस अगर है तो देखो इसका प्लेन शीट इधर है और इस वाले का प्लेन शीट क्या है, इधर है ना। तो देखिए इधर है तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक, तो इसका मान लीजिए किसी एलिमेंट्री एरिया के लिए वेक्टर डीए का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, और क्या होगा, इस वाले सरफेस पे भी क्या होगा, एलिमेंट्री एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस वाले पॉजिटिवली नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण इस पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे होगा ना, इस डायरेक्शन में। इसी तरह इस पर भी होगा वेक्टर ई का डायरेक्शन। ठीक, अब यहां से देखिए, लेकिन जब हम कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे, ये कर्व्ड सरफेस देखिए, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन, इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, ये सिलेंड्रिकल सरफेस की, तो इसमें कोई भी एलिमेंट्री एरिया अगर हम लेते हैं ये सिलेंड्रिकल सरफेस पे, तो क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा, वेक्टर डीए का डायरेक्शन किसी भी एलिमेंट्री एरिया को लेने पे। लेकिन वेक्टर ई का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा ना हमेशा। अब देखिए कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस क्या होगा, वेक्टर ई और वेक्टर डीए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वाइल ऑन प्लेन एंड्स ऑफ क्या होगा, ऑन प्लेन एंड्स ऑफ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस क्या है, वेक्टर ई और वेक्टर डीए क्या है, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है। तो देखिए अब हम यहां से क्या करेंगे, ऑन प्लेन सरफेस, जैसे थ्योरी में तो मैंने लिखवाया, देखिए अब ऑन प्लेन सरफेस, ऑन प्लेन सरफेस, ऑन प्लेन सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस क्या है, वेक्टर ई इज डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी है। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू सॉरी यहाँ कर्व्ड सरफेस, ऑन कर्व्ड सरफेस, ऑन कर्व्ड, देखिए ये कर्व्ड वाला है ना, ये कर्व्ड सरफेस है, ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी ए, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू किससे, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंड्रिकल, या ऐसे लिखेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, इसको हम लेते हैं φ1, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल अलोंग ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये होगा, ये कर्व्ड वाले सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इंटीग्रल लगाया गया है। तो देखिए ये एलिमेंट्री एरिया से नहीं हम बात कर रहे हैं, अगर एलिमेंट्री एरिया से बात करेंगे तो हम इसको डी φ1 लिखेंगे और ये लिखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। लेकिन कंप्लीट कर्व्ड सरफेस से अगर बात करेंगे, इंटीग्रल अलोंग ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, दैट इज φ1 हमने कंसिडर कर लिया। अब यहां से क्या करेंगे, इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए कॉस 90 डिग्री, सिंस क्या, कैसे लिखा, सिंस वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी ए, ये इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए ये इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, लिख दीजिए सिंस कॉस 90 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक,
देखिए अभी तक हमने क्या किया, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट. हमने एक इनफाइनाइट एक्सटेंड का एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट कंसीडर किया जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. यानी इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है. अब क्या हुआ, इस नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है एट विच वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट. ओके, अब क्या होगा, बाय सिमेट्री देयर इज अनदर पॉइंट पी डैश ऑन द अदर साइड ऑफ द शीट सिमिलर टू पी. यानी पॉइंट पी के ही सिमिलर क्या होगा, प्लेन शीट के दूसरी साइड में भी एक पॉइंट पी डैश होगा बाय सिमेट्री. अब क्या होगा, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बी विल ड्रा ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, है ना. ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं जो पॉइंट पी और पी डैश से पास करते हुए जाता है ना. और इस शीट पर ए क्रॉस सेक्शन का एरिया कट करता है. तो अगर यहाँ ए एरिया कट करता है तो इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया हो जाएगा. अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस प्लेन शीट पे अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है. तो इस पे क्या होगा, दूर की तरफ अवे, और इस वाले साइड पे भी क्या होगा, अवे होगा. लेकिन ये जो कर्व्ड वाला सरफेस यानी ये वाला सरफेस है, इस पे क्या होगा, वेक्टर ई का भी डायरेक्शन इस पे भी इसी डायरेक्शन में होगा. अब एरिया वेक्टर की बात करेंगे, इस वाले प्लेन सरफेस का एरिया बाहर की तरफ, इस वाले प्लेन सरफेस के एरिया बाहर का, और कर्व्ड सरफेस का जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर. यानी ई और डी ए परपेंडिकुलर हो गए, यहाँ ई और डी ए पैरेलल हो गए. तो कर्व्ड सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स हम जब निकालेंगे, देखिए ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी ए. देयरफॉर क्या, द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कैलकुलेट किया हमने. ठीक, अब क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू क्या होगा, ऑन प्लेन सरफेस, या फिर वही चीज लिखते हैं हम, क्या हो जाएगा, इस हेडिंग को मिटा देते हैं. देखिए ये हो जाएगा सॉरी, क्या हो गया, 5n की वैल्यू मिल गया. अब क्या करेंगे, बट नाउ क्या हो जाएगा, दिख रहा है स्टूडेंट, ये यहाँ पे दिखेगा ना. ठीक है, नाउ ऑन क्या होगा, ऑन प्लेन सरफेस ऑफ क्या होगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं हम, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या होगा, वेक्टर ई इज पैरेलल टू वेक्टर डी ए. देयरफॉर फ्लक्स थ्रू बोथ प्लेन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, है ना. यहां मैं कैलकुलेट करता हूं इसको, देखिए क्या हो जाएगा, φ2 कंसीडर करते हैं, φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाले सरफेस के लिए क्या, इंटीग्रल अलोंग ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए. इसके कंप्लीट ए एरिया से पास करने वाला फ्लक्स जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस इस वाले एंड से भी ऐड करेंगे, ये भी एक प्लेन है, इंटीग्रल अलोंग ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये हो जाएगा. इंटीग्रल अलोंग ए, ब्रेक करिए इसको, ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए कॉस 0 डिग्री. क्या होगा, सिंस वेक्टर ई इज पैरेलल टू वेक्टर डी ए, ये इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए 0 लिखा है हमने, कॉस का वैल्यू का 0. यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल अलोंग ए
ई डी ए का जीरो का वैल्यू 1 होता है, प्लस इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए का जीरो का वैल्यू 1। यहाँ लिख देते हैं सिंस cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये मिल गया स्टूडेंट। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या होगा, इंटीग्रल अलोंग ए, ये फाई 2 का वैल्यू चल रहा है, फाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए प्लस इंटीग्रल अलोंग ए ई डी ए। ये हो जाएगा, ई को बाहर ले लीजिए, ई इंटीग्रल अलोंग ए डी ए प्लस ई बाहर हो जाएगा इंटीग्रल अलोंग ए डी ए। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल अलोंग ए सिंस इंटीग्रल अलोंग ए डी ए का वैल्यू क्या होता है, टोटल एरिया ए हो जाएगा ना, टोटल एरिया ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी दिखेगा ना, ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए हो जाएगा ना, ई इंटू ए। अब ये दोनों जुट जाएगा तो क्या होगा, 2e ए हो जाएगा ना, देख रहा है स्टूडेंट। ओके, फाई 2 का वैल्यू ये मिल गया, फाई 2 का वैल्यू 2e हो गया है ना, ठीक, दिख रहा है, देखना चाह, फाई 2 का वैल्यू 2e हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए, हमने प्लेन सरफेस से भी कितना पास कर रहा फ्लक्स वो भी निकाल लिया, और कर्व्ड सरफेस से भी पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स। अब यहाँ पे इसके बाद मैं इधर समझाता हूँ आपको, देखिए इस पॉइंट के बाद इधर समझाते हैं, इधर समझा, देयरफॉर क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू Gaussian cylindrical surface, Gaussian cylindrical surface, या cylindrical Gaussian surface कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 का वैल्यू देखो 0 है, और फाई 2 का वैल्यू 2e है, रख दीजिए, 0 प्लस 2e ए, देखो फाई 1 0 आया है और फाई 2 का वैल्यू 2e है, तो वैल्यू रखा है ना वहां पे, हो गया। यहाँ से क्या मिल जाएगा, फाई का वैल्यू फाई इज इक्वल टू 2e ए मिल गया। इक्वेशन फर्स्ट मानो इसको। अब क्या, इससे मैं इरेज कर रहा हूँ नीचे वाला, ठीक, ये हो गया। ये हो गया है ना, 2e ए। अब क्या, आप गॉस थ्योरम पढ़े हैं, बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या पढ़ा स्टूडेंट आपने, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाई ई का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी अगर क्यू चार्ज क्लोज्ड परिपथ से अराउंड है, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम कहता है, बट हमने ये निकाला है, तो दोनों अपने अपने जगह सही हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा, देखिए दोनों का लेफ्ट बराबर तो दोनों का राइट आपस में बराबर करो, यानी 2e ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू फाइंड आउट करो, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ए को इसके साथ ले जाइए, क्यू अपॉन ए हो जाएगा ऐसे, अब आई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब ये आ गया ना, अब इसके बाद मैं इधर लिख दे रहा हूं, है ना, देखिए इसके बाद क्या होगा, सिंस वी नो दैट क्या, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या आ गया, रिजल्टेंट फार्मूला। देखिए क्यू अपॉन ए की जगह आपने सिग्मा रख दिया, तो सिग्मा क्या है, इस प्लेन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है,
किसी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसमें कहीं आर आया स्टूडेंट? नहीं ना, इसमें कहीं पे भी आर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, जो ई है वो इंडिपेंडेंट है आर से, यानी इस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ इस प्लेन शीट के अराउंड सभी पॉइंटों पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा वो सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। ओके, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये सारे तो स्केलर हैं, केवल ई पे वेक्टर लग जाएगा। वेक्टर इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा सेकेंड एप्लीकेशन जो कि कंप्लीट होता है, और हमने फार्मूला भी डेराइव कर दिया यहाँ तक लास्ट तक, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या सेकेंड एप्लीकेशन में हमने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक किसी नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के अराउंड क्या होगा। तो ये आया इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यह टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम अगले एप्लीकेशन में यानी अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक मैं क्लोज करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।